हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं, काफी टाइम से बच्चों का डिमांड था एसवाईबी कॉम सर रेशियो एनालिसिस का वीडियो लाइए। फॉर्मूला रटने में काफी प्रॉब्लम हो रही है, फॉर्मूला समझने में काफी प्रॉब्लम हो रही है, सम को सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। अब मुझे हंसी आती है, जो बच्चे फॉर्मूला रटने की ट्राई कर रहे थे उनको रटने में आसानी नहीं हुआ। फॉर्मूला अगर थोड़ा सा भी मीन्स सेंस आप लगाते हो तो बहुत ही आसान है। और हंसी उन बच्चों पे भी आते जो फॉर्मूला तो रट लिए बट कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। कॉन्सेप्ट मीन सर क्या, अब बहुत सारे बच्चों को जैसे मैं बताऊं बोरोड फंड में क्या क्या आता है वो चीज पता नहीं। इसीलिए यही रीजन था जिसकी वजह से मैंने पहला टॉपिक पिक किया आपका, इसके पहले वाला टॉपिक जहां पे हम लोग ने ट्रेंड कॉमन एनालिसिस किया था, मीन्स आपका स्टेटमेंट रेडी करा के दिया था, जिसमें प्रॉपर फॉर्मेट इंट्रोडक्शन लेक्चर में करा के दिए। एंड स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो में मैं कंटिन्यू रिपीट करते हुए गया हूं फॉर्मेट, क्यों बार बार वहां पे बोलते आ रहा था कि जो बच्चों को प्रॉपर फॉर्मेट क्लियर है, फॉर्मूला कराने में एक ही लेक्चर लूंगा, फॉर्मूले में ज्यादा कुछ नहीं, लॉजिक से सिर्फ थोड़ा सा रटा दूंगा, आपको कैसे ध्यान में रखना हो जाएगा। सम्स कब क्लियर होंगे, जब आपका फॉर्मेट परफेक्ट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या डायरेक्टली रेशियो टॉपिक में दिया थोड़ी होगा भाई, वो बच्चों को जैसा सम थोड़ी देने वाले को आसान सा दिए, फॉर्मूले के कैसेट डायरेक्टली दिया, आपने लग दिया और आंसर ले लिया हाथ में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो घुमाएंगे मीन्स कोई कैसेट में क्या क्या आता है आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो वो अब ये टॉपिक पढ़ने के लिए मेरा सजेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कौन सी 2 चीजें? पहला चीज जो होता है, पहली चीज होती है फॉर्मेट। फॉर्मेट किसका सर? बैलेंस शीट का भी, इनकम स्टेटमेंट का प्रॉपर फॉर्मेट की नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर। अगर प्रॉपर फॉर्मेट की नॉलेज नहीं है, सेकंड चीज आपने कर लिया। सेकंड चीज क्या है सर? फॉर्मूला रटना, फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला समझना, जैसा भी आपने कॉन्सेप्ट किया है। बट फिलहाल आपका एग्जाम टाइम है तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने नहीं बैठूंगा भाई, 2 घंटे की वीडियो नहीं बनानी, 2 घंटे का कॉन्सेप्ट 20 मिनट में करा के देना, 20 से 25 मिनट में, तो उसी तरीके से जाएंगे। नहीं तो कुछ बच्चों को कमेंट जरूर ऐड होगा सर आप रटा रहे हो, तो एग्जाम टाइम पे यही ट्रिक यूज होता है और कोई ट्रिक चलने वाला नहीं। और यही ध्यान रखना भाई, पूरा रटाने की कोशिश नहीं कर रहा, समझाएंगे शॉर्ट में, थोड़ा समझाएंगे भी क्या चीज है। तो आपका फॉर्मूला रट लिया बट फॉर्मेट ही नहीं रेडी है, फॉर्मेट प्रॉपर आ ही नहीं रहा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा सर। थोड़ा सा ध्यान रखना। फर्स्ट पहले टॉपिक की बात कर लो, बैलेंस शीट रेशियो, इनकम स्टेटमेंट रेशियो एंड मिक्स रेशियो। मतलब सर टॉपिक 3 पार्ट डिवाइड करके लेके चलेगा। एक तो बैलेंस शीट रेशियो, सेकंड इनकम स्टेटमेंट जो भी हमारा रेशियो होता है, थर्ड हमारा मिक्स रेशियो होता है। सर कौन सा रेशियो कर लूं? पूरा तीनों रेशियो कर लूं, चलेगा क्या? तो मेरा सजेशन है पहले आप ये 2 पे फोकस रखो। कौन से सर? बैलेंस शीट पे एंड इनकम स्टेटमेंट पे। ये दोनों होने के बाद ही इधर जाओ, अदरवाइज मत जाओ। ऑप्शन मिलने वाला है, ऑप्शन मिलने वाला है, नहीं तो पता चला आपने तीनों रेशियो के चक्कर में मिक्सअप कर लिया और एग्जाम में जो सम आया कुछ कर नहीं पाए। क्योंकि मुझे कंपलसरी नहीं, 100% कंपलसरी बोल रहा हूं एक सम कंपलसरी बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट से बनेगा ही बनेगा। ये तो आप लॉजिक मत लगाओ सर ऐसा मतलब तीनों सम मैं क्यों कर रहा हूं, तो मुझे कवर तो एक ही सम करना है। जब मेरा ये 2 में ही काम चल रहा है तो मैं तीसरे रेशियो की तरफ क्यों ध्यान दे रहा हूं, क्यों आप फोकस करके बैठा हो अपना। तीसरा रेशियो कब ट्राई करो? जब आपका ये 2 हो जाए। सर टॉपिक पे सीधा आइए और रेशियो स्टार्ट करिए। फर्स्ट हमारा बैलेंस शीट रेशियो। तो बैलेंस शीट रेशियो का फॉर्मूला याद कराने समझाने से पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मेट आपको याद करा देता हूं। सर जो हमारी बैलेंस शीट होती थी उसको आपने बताया था, ध्यान रखना वर्टिकल फॉर्म चल रहा है हमारा, आपने बताया था जो हमारी लायबिलिटीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड। क्या बोलते हैं सर? सोर्सेस ऑफ फंड हमारा 2 पार्ट में डिवाइड था, हमारा 2 पार्ट में डिवाइड था। कौन सा सर? एक तो हमारा शेयर कैपिटल बोला जाता था, बिल्कुल, जिसको प्रोप्राइटर्स फंड भी बोलते हैं, जिसको नेट वर्थ भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम दिए गए थे, जिसको ओनर्स फंड भी बोलते हैं, बिल्कुल सर। सेकंड हमारा था बोरोड फंड, ध्यान से सुनना, ओनर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, ओनर्स फंड बोल दो, प्रोप्राइटर्स फंड बोल दो, अदरवाइज नेटवर्थ बोल दो, नेटवर्थ बोल दो। एंड सेकंड हमारा होता है बोरोड फंड, बिल्कुल हाँ सर क्लियर है। आपने बताया था जो हमारा ओनर्स फंड होता है उसमें 2 पार्ट है। कौन से 2 पार्ट? आपने बताया था शेयर कैपिटल आएगा, शेयर कैपिटल में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस आ जाएंगे, बिल्कुल है, बराबर है। प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आपने बताया था प्लस होगा, बिल्कुल सही चल रहे हो आप। उसके बाद फिक्टिशियस एसेट आपने बोला था माइनस कर दो। यहां तक का फॉर्मेट जिसको क्लियर है रेशियो का प्रैक्टिकल टॉपिक फटाफट स्पीड में माइंड में फिट हो जाएगा एंड एग्जाम में काफी वो लोग कर भी सकते हैं। सेकंड आपने बताया था सर जो हमारा लोन फंड होता है, लोन फंड होता है जिसको बोरोड फंड भी बोलते हैं, उसमें आपने ये बताया था जो डिबेंचर है एंड किसी भी टाइप्स का आपका लोन होता है। डिबेंचर एंड लोन, कौन सा लोन हो सर? चाहे वो सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, लोन आया तो आपका उसी पार्ट में
में आएगा। ये दोनों का प्लस किया तो सर कैपिटल इंप्लॉयड निकल के आया था। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल यहां तक एकदम राइट चल रहे हैं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। असेट्स पार्ट में जब आते हैं तो असेट्स हमारा कितने पार्ट में डिवाइड है सर? 3 पार्ट में डिवाइड है। फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिक्स असेट कितने पार्ट में है सर? 2 पार्ट में, टेंजिबल, इनटेंजिबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल। फिलहाल तो टेंजिबल इनटेंजिबल का इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे नहीं यूज होने वाला है वो चीज, ध्यान रखना। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में कोई पार्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट जो हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं वहां पे सेटअप हो जाते हैं। वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करेगा क्योंकि वर्किंग कैपिटल का यूज दिखेगा यहाँ पे काफी। वर्किंग कैपिटल सर क्या होता है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट में आपने बताया था 2 पार्ट है, कौन से 2 पार्ट? तो आपने बताया था क्विक असेट एंड नॉन क्विक होता है, क्विक नॉन क्विक। करंट लायबिलिटीज में भी 2 पार्ट है, क्विक एंड नॉन क्विक। अब जो बच्चों ने प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया खुद से ही, उनको पता ही नहीं चल रहा क्विक असेट क्या होता है, नॉन क्विक क्या होता है। तो देखो इंडियन टाइम में अब एक चीज ध्यान में रखो कि नॉन क्विक में 2 चीजें हमारी आती है। सर कौन कौन से आता है बता दो, हम लोग याद कर लेंगे, बाकी वो क्विक में कर देंगे। तो सिंपल सा वही करूंगा। एक तो स्टॉक, सेकंड हमारा प्रीपेड। स्टॉक प्रीपेड, स्टॉक प्रीपेड। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा होता है जिसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं, अदरवाइज प्रीपेड जो एक्सपेंसेस हमारे, तो 2 को हटा देना, बाकी सब करंट एसेट उठाओ, शिफ्ट कर दो क्विक एसेट में। ये चीज ध्यान रखना, बिल्डिंग टाइम पे यही चलना लॉजिक लेके। सर बात करते हैं क्विक लायबिलिटी। क्विक लायबिलिटी में भी सेम, करंट लायबिलिटी में से 2 याद कर लो, एक तो बैंक कोडी, सेकंड हमारा जो इनकम होता है, कौन सी इनकम सर? जो हमारी प्रीपेड इनकम होती है। 2 को हटा दो, बाकी सबको शिफ्ट कर दो कहां पे सर? क्विक लायबिलिटी में कर दो, टॉपिक हो जाता है क्लोज। अगर इतना पार्ट आपका क्लियर है तो मैं मान के चल रहा हूं, मींस अजम्पशन लेके चल रहा हूं, क्लियर है या फिर हो गया होगा थोड़ा बहुत। क्लियर है तो सर कॉन्सेप्ट समझाइए। कितने फॉर्मूले? 6 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले? 6 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले? 6 6 6 6 18 फॉर्मूले में टेंशन में आ जा रहे हो एसवाई में, तो टीवाई में क्या हालत होने वाली है आपको। तो ध्यान से सुनना और समझना क्या बोल रहा हूं। पहला तो करंट रेशियो, इसमें तो किसी को डाउट, किसी को मतलब अब तक काफी लोग को याद ही हो गया होगा यार, करंट रेशियो पूछ रहा है। करंट रेशियो मतलब हमारा करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी, इसका रेशियो पूछ रहा है। रेशियो निकालना है तो रेशियो 2/1 का होना चाहिए, जिसको हम लोग प्योर रेशियो बोलते हैं। नहीं तो सेंस लगाओ भाई, करंट एसेट कॉमन सी बात है, हमारा ज्यादा होना चाहिए ना, लायबिलिटी कम होनी चाहिए। तो ध्यान से रखना 2:1 अगर रहता है तो उसको प्योर रेशियो बोला जाता है। क्विक रेशियो, नाम देखो ना, क्विक, जैसा करंट याद रखा वैसे क्विक याद रखो। एंड क्विक रेशियो ध्यान से रखना, इसका नोट्स आपको शेयर कर दिया जाएगा क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे जिसके बहुत सारे नाम है रेशियो के। तो यहाँ पे बोर्ड पे आप खुद देख सकते हो, जगह नहीं दिख रही थी इसलिए और नाम मैंने लिखे नहीं है, तो नोट्स शेयर कर दूंगा और नाम पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए क्विक रेशियो का लिक्विड रेशियो भी करके आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सर आपने तो फॉर्मेट में समझाया नहीं था, इसलिए मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को तुरंत इस वीडियो के जस्ट बाद ही, मतलब कल वीडियो आपकी आएगी तो कल शेयर कर दिए जाएंगे। क्विक रेशियो का फॉर्मूला सर, क्विक बोला तो आपने बताया था जैसे इसका करंट एसेट करंट लायबिलिटी, वैसे क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। ये दोनों में तो कुछ डाउट नहीं है, कुछ नहीं है, ऑलरेडी काफी बच्चे पहले से किए। सर इसके आगे वाले में प्रॉब्लम चल रही है कि कैसे याद रखूंगा इसको, तो ध्यान से सुन लो भाई। डेप्ट इक्विटी रेशियो, सर क्या बोला? डेप्ट इक्विटी रेशियो बोला। डेप्ट मींस क्या होता है सर? डेप्ट मींस डिबेंचर, समझो क्या? बिल्कुल समझ लो। डिबेंचर किसमें आता है सर? हमारा लोन फंड। लोन फंड मींस होता है हमारा बोरोड फंड, बिल्कुल सर। डेप्ट मींस मान लूंगा बोरोड फंड, मान लूंगा नहीं है वो बोरोड फंड। इक्विटी मतलब मान लूंगा सर प्रोप्राइटर्स फंड, मतलब ओनर्स फंड मानूंगा, बिल्कुल है उसी का तो रेशियो पूछ रहा है। रेशियो पूछा तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 100, बिल्कुल क्लियर। हाँ सर ध्यान से सुन लो, डेप्ट इक्विटी रेशियो बोला तो डेप्ट मींस क्या होता है सर? डेप्ट मींस हमारा डिबेंचर पार्ट है, डिबेंचर मतलब हमारा तो लोन फंड, लोन मींस होता है बोरोड फंड, बोरोड फंड डिवाइड कर दूंगा। सेकंड हमारा क्या? इक्विटी मींस प्रोप्राइटर्स फंड, क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। नेक्स्ट हमारे ध्यान से वर्ड समझना है, प्रोप्राइटर्स रेशियो पूछा, प्रोप्राइटर का रेशियो पूछ रहे हैं तो प्रोप्राइटर्स रेशियो पूछा है, ध्यान रखना इधर 2 पार्ट थे इसलिए फर्स्ट अपॉन सेकंड किया, बट यहाँ पे प्रोप्राइटर का रेशियो पूछा तो प्रोप्राइटर्स फंड ऊपर जाएगा। तो सर रेशियो किससे निकालेंगे यहाँ पे? तो रेशियो निकालेंगे भाई टोटल असेट के साथ निकालेंगे। प्रोप्राइटर्स का फंड कितना है, किससे कंपेयर करना है अपने को? टोटल असेट से कंपेयर करना है, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100। यहां तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर। ये देखो स्टॉक वर्किंग कैपिटल बताने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि पहला पार्ट है स्टॉक तो लिख दूंगा स्टॉक, सेकंड है वर्किंग कैपिटल तो लिख दूंगा वर्किंग कैपिटल। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं जहां पे 2 नाम है वहां पे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, पहला पार्ट ऊपर रख दो, उसके बाद वाला पार्ट नीचे कर दो, क्लियर? जैसे एक केस यहां दिखा चुका हूं, दूसरा यहां दिखा चुका हूं, आगे भी काफी केसेस आपको दिखा दूंगा।
दूंगा वहां पे। सर ये एकदम आसान था, स्टॉक वर्किंग याद रखने की जरूरत नहीं, आगे स्टॉक था, स्टॉक ऊपर लिखा, वर्किंग कैपिटल नीचे बाद में था, बाद में सेटअप किया, आंसर ले लिया। नेक्स्ट सर हमारा कैपिटल गियरिंग रेशो। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, याद रखने वाली चीज है, ये थोड़ा सा फॉर्मूला जहां पे थोड़ी सी लॉजिक की कमी दिखाई देती है, मतलब लॉजिक से याद नहीं कर पाओगे। कैपिटल गियरिंग रेशियो ये बोलता भाई जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर हैं, इक्विटी शेयर होल्डर भाई जो हमारे बोरोड फंड है, बोरोड फंड मतलब सर कौन, हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ध्यान रखना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बोरोड फंड के साथ ऐड होंगे, ध्यान रखना। और यहाँ पे सिर्फ कौन रहेगा सर, इक्विटी शेयर होल्डर रहेंगे, इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर रहेंगे। और इसका जो रेशियो निकाला जाएगा सर किसके साथ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बोरोड फंड। ये थोड़ा सा है जहां पे लॉजिक नहीं चलेगा, तो ये आप लोग याद रख लेना कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बोरोड फंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर। बाकी 5 का थोड़ा सा लॉजिक आई होप आपको समझाने में क्लियर हुआ हूं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर इनकम स्टेटमेंट रेशो। तो इसके लिए देखो आप फॉर्मेट याद रख लेना। सर फॉर्मेट थोड़ा सा रिवाइज करा देते तो बात बन जाती, तो बात बना देता हूं आपके लिए। सर पहले था हमारा ग्रॉस सेल, ग्रॉस सेल में से रिटर्न माइनस किया तो मिला नेट सेल, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। माइनस किया COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर इसमें क्या आएगा, तो मैंने मतलब रटना नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट आपने पढ़ा, बच्चे बोले हाँ सर कुछ ना कुछ तो पढ़ा था, कुछ तो चीजें वहां आती थी, जैसे हमने सुना था ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, टैक्सेस आता है, टैक्सेस में कस्टम एक्साइज वगैरह आते हैं, भाड़े जो हमारा होता है ऑक्ट्राई फ्रेट फ्रेट एंड कैरेज वगैरह आता है, हाँ सर पढ़ा था। बाकी मतलब जो इसका मतलब सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ सर ट्रेडिंग के डेबिट में जो खर्चे थे वही है क्या, बिल्कुल वही है, वही खर्चों को बोलते हैं COGS। और माइनस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक, आ जाएगा सर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन है सर, 3 पार्ट है। जो बच्चे पहले से पढ़े हो तो उनको लेक्चर काफी मजेदार लगेगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा डायरेक्टली ये वीडियो नींद से उठे और देखना चालू किए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बट कुछ तो सुना, कॉलेज में बैठे हो सुना हो, जानकारी होगी तो उनको काफी बेस्ट लगेगा, मुझे ऐसा लगता है लेक्चर। सर आगे आपने ये बताया था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 पार्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, तीनों का टोटल कर देता था, आ जाता था टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। माइनस कर देता था ग्रॉस प्रॉफिट से, मिलता था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। माइनस करूंगा इंटरेस्ट तो कॉमन सी बात है आफ्टर मिल जाएगा, आफ्टर के बाद माइनस करूंगा टैक्स, मिल जाता था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके आगे के पार्ट याद रखने की फिलहाल इस टॉपिक में जरूरत नहीं मुझे लग रही है, वहां तक किया तो इनफ है। सर ये रेशियो का भी कुछ ऐसा ट्रिक बता दो तो आसानी हो जाएगी, तो आसान कर देता हूं इसको, तो एकदम ही आसान कर दूंगा मैं। कैसे सर, थोड़ा सा आसान कर दो। पहले तो जो भी आपका इनकम स्टेटमेंट का रेशियो पूछता है, चाहे वो जीपी रेशियो, चाहे ऑपरेटिंग हो, चाहे एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग हो, नेट प्रॉफिट हो, स्टॉक टर्नओवर को छोड़ के, स्टॉक टर्नओवर का थोड़ा सा अलग चलते हैं, सब में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है सर, ये सेल से कंपेयर किए जाते हैं, इसे ध्यान रखना। किससे, सेल से। हाँ सर बिल्कुल, अब एक चीज तो क्लियर हो गया कि अकाउंट में सेल दिख रहा है हमको, क्लियर हुआ, बिल्कुल सर क्लियर हो गया है। तो ध्यान से देखो, जिसका रेशियो निकाल रहे हो ना उनको कर दो ऊपर। सर मतलब क्या, कहना क्या चाहते हो आप, निकाल रहे हो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो ग्रॉस प्रॉफिट कर दो ऊपर, बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। ऑपरेटिंग रेशियो निकाल रहे हो तो जो हमारे ऑपरेटिंग तक के पार्ट थे उनको कर दो ऊपर। सर ऑपरेटिंग तक के पार्ट मतलब क्या, जो हमारे ऑपरेटिंग तक के खर्चे थे, कौन से खर्चे, ऑपरेटिंग के ऊपर ध्यान से देखो COGS खर्चा था, सेकंड हमारा ऑपरेटिंग था, दोनों को प्लस करूंगा और सेल अपॉन में दिखेगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ध्यान से समझना। सर एक्सपेंसेस रेशियो, तो एक्सपेंसेस हमारा ऊपर डिवाइड बाय सेल। सर एक्सपेंसेस रेशियो ऐसा कैसा आएगा क्वेश्चन, ध्यान से रखना। एक्सपेंसेस रेशियो मैंने लिख दिया तो ध्यान से सुनो और समझो क्या बोल रहा हूं। मान के चलो आगे आपको सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो, तो आपको सेलिंग एक्सपेंसेस ऊपर रखना है, डिवाइड बाय सेल रखना है, समझा, हाँ सर समझा। ऑफिस एक्सपेंसेस रेशियो आया तो ऑफिस एक्सपेंसेस रेशियो ऊपर लिखना है, डिवाइड बाय सेल नीचे रखना है। समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो आया तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल। समझ में आ रहा है क्या सर, बिल्कुल समझ में यहां तक आ रहा है, यहां तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई होप यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है। मतलब किसी भी एक्सपेंसेस का रेशियो अगर आपको आ रहा है तो एक्सपेंसेस को कर दो आप ऊपर, डिवाइड बाय ले लो सेल। आई होप यहां तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करिए सर, नेट प्रॉफिट भी प्रॉफिट रेशियो क्या बोल रहे हो आप, यहां पे ध्यान से सुनना समझना। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको ले लो ऊपर। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही तो होता है, उसको ले लो आप ऊपर। ध्यान से समझा, बिल्कुल समझा सर। नेट प्रॉफिट रेशियो, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, नेट प्रॉफिट दिख रहा है सर,
नेट प्रॉफिट ले लिया मैंने। तो इसका एक लॉजिक देखो, ऑप्शंस लो, कुछ मतलब रटना ही नहीं था भाई, जो दिया उसको ऊपर लिखा, डिवाइड बाय सेल, सेल सेल करते गया, इसको छोड़ के स्टॉक टर्नओवर रेशो, क्योंकि ये तो थोड़ा सा अलग चलता है। क्या चलता है सर, स्टॉक टर्नओवर का रूल क्या बोलता है, इसका कंपेयर किससे सर, COGS से है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। सर ये एवरेज स्टॉक क्या है, एवरेज स्टॉक मींस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, प्रैक्टिकल में याद रखना। तो यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को है क्या, है तो कमेंट में ऐड कर दो कमेंट में, बट मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट होना चाहिए। फिर डाउट है तो क्लियर करा देता हूं। सर इनकम स्टेटमेंट का रेशियो है तो क्या करना है, सब में अपॉन कर दो सेल, क्योंकि जो भी हमारी इनकम के पार्ट है सबको कंपेयर ही करना है अपने को, जो परसेंटेज निकालना है सेल्स के साथ ही निकालने हैं। तो सर कैसे याद रखूंगा, बहुत सारे फॉर्मूले, बच्चों को टेंशन में, एसवाई वाले बच्चों को एग्जाम टाइम में बहुत हेडेक हो रहा था, बहुत टेंशन हो रहा था, बट ये वीडियो देखने के बाद काफी थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, रिलैक्स काफी फील होगा। प्रैक्टिकल अगर 2-3 सब मिल जाता है तो बात बन जाती है, एग्जाम पे बैठने से पहले काफी बच्चों का एग्जाम काफी अच्छा जाएगा। रेशो अगर आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा 2-3 प्रैक्टिकल का वीडियो तो बात बन जाएगी काफी बच्चों की। तो ध्यान से सुनना, समझो फॉर्मूला, पहले ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो जा रहा है, फॉर्मूला मैं मान के चलता हूँ हर एक बच्चा जो भी देख रहा है एग्जाम में बेस्ट स्कोर करना है अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो पहले तो फॉर्मेट है बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से करके बैठ जाओ आप। फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट के बाद ये थोड़ा सा लॉजिक समझो कि सर ने फॉर्मेट कैसे मींस फॉर्मूले कैसे कराए थे, कैसे ट्रिक से हमको कराए थे। एक बार ट्रिक में थोड़ा देख लेता हूँ वीडियो, 1-2 बार देख लेता हूँ, उसके बाद खुद से ट्राई करूँ कि जो सर ने ट्रिक कराया कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लिख लो, पहले सब रेशियो आप लिख लो, देखो फिर वो लिंक से आप बना पा रहे हो क्या, ऐसा फॉर्मूला बना पा रहे हो क्या, सर कैसे याद कराए थे, मान लो एग्जाम में आ गए तो कैसे कवर करूंगा। तो एक बार 2 बार लिख के प्रैक्टिस करो, खुद से समझ जाओगे कि भाई कैसे बनाना है। पूरा रटने पे मत जाओ, मैं सजेशन कभी रटने पे नहीं, पूरा रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। ये लॉजिक जो आपको सिंपल सा दिया कि इनकम स्टेटमेंट का रेशियो है तो सेल ले लो नीचे, जिसका रेशियो पूछा उसको ले लो ऊपर, उसको ऊपर लेना है, इस तरीके से ध्यान में रखना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो को छोड़ के। तो आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है। लास्ट हम लोग चलेंगे मिक्स रेशियो की तरफ। सर मिक्स रेशियो भी कर लूं क्या, ध्यान से सुन लो मेरी बात कि बैलेंस शीट रेशियो, इनकम स्टेटमेंट रेशियो जो बच्चों का नहीं हुआ है तो मेरा सजेशन कभी नहीं दूंगा। मेरा सजेशन ये रहता है भाई आप कम टॉपिक पढ़ो बट बहुत अच्छे से पढ़ो। मतलब सर बैलेंस शीट रेशियो आपका जब तक नहीं हुआ तो इनकम स्टेटमेंट रेशियो की तरफ मत भागो। क्लियर है कि नहीं, मान लो बैलेंस शीट रेशियो का सब 15 मार्क्स का 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपका बन गया तो प्रॉब्लम हो गया, आपने क्या किया, कुछ यहाँ का करने की सोच रहे हो, कुछ यहाँ की करने की सोच रहे हो, कुछ वहां की करने की सोच रहे हो। तो बेस्ट है पहले आप बैलेंस शीट रेशियो करो, अदरवाइज आप पहले इनकम स्टेटमेंट रेशियो करो। मतलब कोई भी एक परफेक्ट हो रहा है तो दिन दूसरे पे आप जाओ, ध्यान रखना। बट ये 2 परफेक्ट होने के बाद ही मेरा सजेशन रहेगा ये टॉपिक पे जाओ, बट ये 2 में जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मत जाओ, क्योंकि ये 2 से ऑलरेडी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, गारंटी मैं बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ आपको। बात करेंगे फिर भी मिक्स रेशियो का, जो बच्चों को पहले से पढ़ के हुआ रिवीजन करे तो उनकी बात करेंगे। मिक्स रेशियो पे करूँ सर, इसमें से कौन सा, मैं देखो 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दे रहा हूँ जो ज्यादा पूछे जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, इसीलिए इसको ऊपर रख दिया, बुक में नीचे था इसको ऊपर ले आऊं कि ये 2 फॉर्मूले पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। एंड लॉजिक से थोड़ा समझ भी लेते क्या बोल रहे हैं सर। डेटर्स टर्नओवर रेशियो बोला तो डेटर का रिलेशन किसके साथ होता है सर, हम एंट्री पढ़ के 12वीं क्लास में रट्टा मारे थे, कौन सा सर, क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स वाला रट्टा मारे थे। परचेज में प्लस करते थे तो क्रेडिटर में प्लस ले जाते थे, डेटर और सेल्स था तो सेल्स का रिलेशन सर डेटर्स में लेके जाते थे। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो यहां पे भी वही करो आप, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो डेटर्स का रिलेशन किसके साथ है सर, क्रेडिट सेल के साथ होता है, बिल्कुल है। तो क्रेडिट सेल ले लो ऊपर, डिवाइड बाय डेटर्स के साथ में कौन ऐड होगा, बिल्स वाले भी ऐड हो जाएंगे, बिल्स बीआर हमारा ऐड होगा, बीआर भी ऐड हो जाएगा, ध्यान रखना ये चीज। जब हम लोग क्रेडिट टर्नओवर रेशियो की बात करेंगे सर, इसका उल्टा कर दो ना, जहां पे आपने क्रेडिट सेल लिया क्रेडिट परचेज करो, डेटर्स लिया क्रेडिटर्स करो, बीआर लिया बीपी ले लो। क्लियर है बात भैया कि मतलब एक किया तो दूसरे एक के साथ दूसरा मिला, फ्री मिला तो ये उसके साथ ये 3 और फ्री देता हूं, 1 2 3। याद रखना बहुत ही आसान, याद रखना बहुत ही आसान, ध्यान से सुन लो, समझ लो क्या बोल रहा हूं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, किसी का रिटर्न अगर दिया है मिक्स रेशियो में, रिटर्न तो अभी तक फिलहाल कहीं आगे सेंटेंस में आया नहीं था, ये पहले 3 यहां पे दिख रहे हैं। सर क्या ट्रिक है थोड़ा सा बताइए, ध्यान से सुन लो समझ लो। मैंने बोला जिसका रिटर्न पूछा जाएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले तो हमारा
प्रॉफिट ऊपर आता है। बट एक चीज ध्यान रखना, दो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि प्रॉफिट थोड़ा सा ध्यान रखना कौन कौन से प्रॉफिट चल रहे हैं। सर क्या मतलब है, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चलेगा, किसमें सर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में। और ध्यान, पहले तो दूसरा लॉजिक बता देता हूं तो प्रॉफिट लास्ट में क्लियर कर दूं। जिसका रिटर्न बोलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड का रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे ले लो। प्रोप्राइटर्स फंड का रिटर्न है तो प्रोप्राइटर्स फंड नीचे ले लो। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल है तो इक्विटी कैपिटल को नीचे ले लो। समझा क्या सर? बिल्कुल समझ गया। एक तो याद हो गया सर, एक तो कॉन्सेप्ट समझ गया कैसे करने का है। एंड सेकंड चीज बता दो सर आप क्या करना था, मैंने बताया प्रॉफिट ले लो, प्रॉफिट ले लो, प्रॉफिट ले लो। बट प्रॉफिट में याद रखना आपको कैपिटल एम्प्लॉयड में पीबीआईटी लेना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है। बाकी दो में बिफोर नहीं रहेगा, आफ्टर रहेगा, दोनों में आफ्टर रहेगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। एक हमारा और फॉर्मूला था जो स्क्रीन पे यहाँ पे मींस आपको व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं, बट वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को कर लेना है। सर कौन सा फॉर्मूला था? वो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो था। तो इसका फॉर्मूला आपको जो बनता है, फॉर्मूला आपको बन जाएगा डिविडेंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना क्योंकि इसमें लॉजिक कुछ ऐसा नहीं है, वो याद कर लेना। बाकी ये 3 में लॉजिक दे दिया, ये 2 का थोड़ा सा दे दिया, तो मुझे नहीं लग रहा अब आपको फॉर्मूले याद करने रटने में ज्यादा टाइम ज्यादा समय आपको लगने वाला है। ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल आपको लग रही है ना तो अच्छे अच्छे कॉमेंट से भर दो भाई। बच्चे जो काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे रेशियो एनालिसिस एंड जिसका नियर बाई मीन्स आगे 2-4 दिनों में एग्जाम है तो लोग तो जरूर कॉमेंट में ऐड करो। जितना ज्यादा कमेंट इस वीडियो में ऐड होगा उतनी जल्दी रेशियो एनालिसिस के 3 से 4 सम 1-2 दिन के अंदर प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपका प्रैक्टिकल मार्क्स मींस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काफी ज्यादा हेल्प हो जाए। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, थोड़ा सा कुछ तो हेल्प आपको हुआ होगा आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना है। वीडियो कमेंट सेक्शन के जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है सबको वीडियो शेयर करना है। एंड अच्छे अच्छे कमेंट जितने ज़्यादा ऐड होंगे वीडियो में, जितने ज़्यादा लाइक्स रहेगी, इससे मिलेगा सर को मोटिवेशन। सर को मोटिवेशन मिला मीन्स आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे इसी तरीके से। एंड जितने ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट ऐड रहेंगे तो उतनी अच्छी अच्छी वीडियो ये तो मिलेगा SY का, सेम 3rd का, सेम 4 का, फिर उसे और अच्छे तरीके से हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेम 4 का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।